आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपके सामने ये मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 11th की दिख रही है और ये क्लास 11th की मैथमेटिक्स की शुरुआत यहाँ पे इस पूरे चैनल द एग्ज़ाम सवार के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक जो आपने अपने हाई स्कूल तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी और जिस तरीके से पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, उसको ज़रा सा भूल जाइए, उसको दरकिनार कीजिए। लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट के लिए मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो बहुत बेसिक सा, बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, आपसे खुद भी आप कीजिए कि आप मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका पहले जवाब आप खुद से ढूंढिए। यदि मैथमेटिक्स आप सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि आप 12th पास कर लें तो बात कोई नहीं है, केवल यहीं तक। यदि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। लेकिन यदि आपका इरादा है कि मैथमेटिक्स को आपके आगे के स्टडी में भी कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पे ज़रा रुकिए और थोड़ा बेहतर तरीके से सोचिए, क्योंकि अब आप जो स्टूडेंट है या आपकी अब ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ये बहुत ही आपके लिए गोल्डन है ना। और ये जो सुनहरी जर्नी है इसको आपको ज़ाया नहीं करना है। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, खासकर मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर रहे होंगे, लेकिन बात यहाँ मैथमेटिक्स की ही हो रही। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने मैथमेटिक्स चूज किया है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुके होंगे उसके बाद आप इस मैथमेटिक्स को यदि पढ़ना चाह रहे होंगे तो इंटरमीडिएट के बाद जो मोस्ट स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाले क्या होते हैं, वो इंजीनियरिंग में जाना प्रीफर करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रीफर करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो मैथमेटिक्स लिया है वो इंजीनियरिंग को ही प्रीफर करेगा। तो आपने एक एग्ज़ाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब आप सुनना चालू कर दीजिए। IIT, ठीक है, JEE, ठीक, ये एक अच्छे लेवल की परीक्षा होती है जिसमें आपकी जो मैथमेटिक्स है, बाकी सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जब आप इसको पास करते हैं तो आपको बेहतरीन कॉलेज में आपका प्रवेश होता है और वहाँ यदि आपको बेहतरीन कॉलेज मिल गया तो निश्चित ही समझिए कि आपकी जो ये लाइफ है बेहतर होने वाली है। ठीक है, और जब आप इस तरह के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एक बात समझिए, जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग खास करके मैथ की, तो आपकी ये जो मैथमेटिक्स वहाँ पे पूछी जाएगी एक अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखा है, जिस तरीके से आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है उसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी ये जो एग्ज़ाम है इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेवल तक के एग्ज़ाम्स को क्रैक करें, और जाहिर सी बात है चाहते क्या हैं, यदि मैथमेटिक्स आपने चूज किया है तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने की ओर अग्रसर हों। ठीक है, आपको बेहतर करना है और मैथमेटिक्स में आए हैं तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे।
तो अभी से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th पास कर लेंगे और फिर इसकी तैयारी करेंगे, नहीं। आप यदि अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आप ये जो 2 इयर्स अपना देंगे इंटरमीडिएट में, और चूँकि यही आना है वहाँ भी, तो अब आपका ये जो उद्देश्य है ये अभी से हो जाए कि मुझे भाई मैथमेटिक्स को यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, ठीक है। तो अगर आपने ये उद्देश्य तय कर लिया तो अब ज़रूरी है कि अब आप मैथमेटिक्स को पढ़ें कैसे। बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स को अब पढ़ें कैसे। देखिए यहाँ पे अब आपको मैथमेटिक्स को एंजॉय करना होगा। पढ़ने की बात नहीं करेंगे हम लोग, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स वैसे भी पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स सीखने की सब्जेक्ट है। और कोई चीज़ यदि आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप उस चीज़ को यदि बेहतर तरीके से एंजॉय करते हैं, जितना आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे आप उसको उतना बेहतर सीख पाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जितना बेहतर सीखिएगा इस तरह के एग्ज़ाम्स आप बहुत ही आसान वे में क्रैक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे द एग्ज़ाम्स वार के इस प्लेटफॉर्म पे एक कोशिश की जा रही है आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने की, ठीक है, ताकि जो मैथमेटिक्स है आपके लिए बेहतर बने, एंजॉयफुल हो और आप इस तरह के एग्ज़ाम की तरफ अग्रसर हो पाएँ। यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है, खासकर टारगेट ये रहेगा कि आपको यहाँ लेके जाना है। उसी के तहत ये जर्नी स्टार्ट करी गई है। और ये इस जर्नी में हम NCERT बुक को सबसे पहले प्रीफर करेंगे। NCERT बुक से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। फिर आपके सामने कुछ IIT लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने ये जो यहाँ पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, क्या इस कंसेप्ट के बेस पे वैसे सवालों को कर पाते हैं, और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसको अभी आपको कितना करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ज़रा मैं बात बता दूं कि पहले तो टारगेट वही है कि भाई आपको IIT तक की और टारगेट करके चलना है। अभी से आपकी ये प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अब हम किस तरह से इस पूरे कोर्स को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ी सी चर्चा कर देना आवश्यक है। देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो CBSE के होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो UP बोर्ड के भी होंगे, ठीक। तो अब देखिए मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है कि मैं UP बोर्ड वालों के लिए अलग से नहीं पढ़ा सकता हूँ और CBSE बोर्ड वालों को भी अलग से नहीं पढ़ा सकता हूँ। कारण ये है कि समय की पाबंदी है, ठीक। अच्छा, अलग से पढ़ाना क्या है? देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है ना कि CBSE वाले भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे और UP बोर्ड वाला का जो लैंग्वेज मीडियम है वो हिंदी है। एक और बात समझ लीजिएगा कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स की भी अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। इस मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कि हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चाहे आप UP बोर्ड के हों, चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे ICSE बोर्ड के भी हों, तो आपका सिलेबस कवर तो होगा ही, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी कवर होगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। और जब आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको यहाँ लेके चलना है तो मैथमेटिक्स को बहुत ही
आराम से आपको एक एक कंसेप्ट की गहराई तक जाके एंजॉय करके समझना पड़ेगा। और यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपका स्वागत है, और यदि तैयार नहीं हैं तो तैयार होइए, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा इस सेशन में। और कोशिश रहेगी कि आपका ये जो फाउंडेशन है इस स्तर तक बना के छोड़ा जाए। ठीक, तो यहाँ पे इस कोर्स का संचालन कुछ इस तरीके से ही होगा। हाँ, एक और बात कहनी है कि इस कोर्स में जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? इंग्लिश होगी। ठीक है, इंग्लिश होगी। लेकिन जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा, जो मेरी व्याख्या होगी, यानी कि जो मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा या जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उसकी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगी? हिंदी होगी, है ना। और इसमें आप समझ जाइए कि अगर 80% अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो 20% इंग्लिश का भी प्रयोग होगा। यानी आप ये समझ के रखिए कि चूँकि दोनों तरह के स्टूडेंट को लेकर चलना है, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है और जिनका लैंग्वेज हिंदी है, तो आप समझिए कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सबको कंबाइन करके ही चला जाएगा ताकि दोनों को बेनिफिट हो। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैथ की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसको आप हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। यहाँ ज़रूरी है कि आप जो मैथ का जो लैंग्वेज है उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एंजॉय भी करेंगे। और मेरा जो एक सपना है, एम है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं आपको इस स्तर के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे तैयार करना चाहता हूँ। और यदि आपका उद्देश्य इस तरह का है या नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आपने 11th में मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट चुना है तो निश्चित रूप से आप इस तरह का उद्देश्य रखिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हम लोग इस पूरे कोर्स को कुछ इस तरह से संचालित करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप के जो भी मित्र हैं उनको इस चैनल से जोड़िए, इस पूरे सीरीज़ से जोड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अगले सेशन में। मैं आपको पहले तो ये देखिए पूरा आपका, पहले तो देखिए एनसीईआरटी कवर की जाएगी, फिर एनसीईआरटी से क्या होगा कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके एकेडमिक का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और साथ ही साथ जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसके आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखने और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि आपका ये साथ ही साथ वैसा भी दृष्टिकोण बनता रहे। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा, आपको जुड़ना है इस पूरे सीरीज़ से। और आप बखूबी समझ रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा यदि मेहनत करता है तो वो उम्मीद भी रखता है कि उसके साथ वाले भी उसका सहयोग करें। और आपका सहयोग बस इतना ही रहेगा कि आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई आपके लिए कंटेंट डले तुरंत आपके पास पहुँचे और आप उसको अपने हिसाब से देखें, समझें, गहराई तक जाएं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि बात यहाँ मैथमेटिक्स की हो रही है तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंटों की अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को एनालाइज करने की होनी चाहिए। और इन सभी बातों पे हम लोग विचार करेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे आपकी इस एनसीईआरटी बुक को ही बेस बना करके। जो आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर इसमें आता है वो है सेट।
ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल सेट से, ठीक है। तो अब तक आप इन सभी बातों को समझे होंगे और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।